तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। लिखिए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे फिजिक्स। और जो हमारा टॉपिक था वो थी क्या, जॉन पट्टिका। जॉन पट्टिका। अभी ये पूरी थ्योरेटिकल है तो इसमें लिखना ही है, लेकिन इससे पहले बता देता हूँ जॉन पट्टिका क्या होती है। कि हमने जो देखे कि क्या देखे थे, फ्रेनल की बात कर रहे थे विवर्तन में। जो हमारा विवर्तन चल रहा था उसमें हमारा जो फर्स्ट विवर्तन था फ्रेनल विवर्तन। तो ये जो टॉपिक है जॉन पट्टिका, ये फ्रेनल के बाद का था और फ्रॉनहोफर, इन दोनों के बीच का टॉपिक है ये। तो अगर आप जैसे अगर होगा तो मैं एडजस्ट करवा दूंगा, लेकिन होगा नहीं क्योंकि वीडियो डल चुके हैं। तो ये देख लेना, फ्रेनल के बाद में जो आएगा वो जॉन पट्टिका है, तो सेपरेट है। इससे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ फ्रेनल ने इनके बारे में बताया था, फ्रेनल ने इसकी बात की थी, किसकी, जॉन पट्टिका की। तो क्या हुआ कि फ्रेनल ने क्या किया कि जो फ्रेनल के अर्धावर्ती प्रतिबंध थे उनको देखने के लिए फ्रेनल ने एक पट्टिका का निर्माण किया या पट्टिका तैयार की, इसके अर्ध आवर्ती क्या, अर्धावर्ती। फ्रेनल के जो अर्धावर्ती कटिबंध थे ना, इनको देखने के लिए इसने क्या किया, एक पट्टिका का निर्माण किया, और उस पट्टिका को हम क्या कहते हैं, जॉन पट्टिका। अभी जॉन पट्टिका क्या है, कैसे निर्माण होता है, ये इसकी थ्योरेटिकल है। तो मैं लिखाना स्टार्ट करता हूँ, आप लिखिए, अगर कुछ समझाने का होगा तो बोर्ड पे मैं आपको समझा दूंगा। पहले तो बोर्ड खाली कर लेते हैं ताकि कुछ लिखने का है तो लिख सके तरीके से, ठीक है। वैसे आपको दिख तो रहा है ना सही से, ठीक है। लिखिए अब जॉन पट्टिका के बारे में, मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते रहिए। लिखिए जॉन प्लेट या जॉन पट्टिका। फ्रेनल ने अर्ध आवर्ती कटिबंध, फ्रेनल ने अर्ध आवर्ती कटिबंध को देखने के लिए एक प्लेट का निर्माण किया, एक प्लेट का निर्माण किया। इस प्लेट को फ्रेनल की जॉन प्लेट कहते हैं, इस प्लेट को फ्रेनल की जॉन प्लेट कहते हैं। फ्रेनल ने अर्ध आवर्ती कटिबंधों को देखने के लिए एक प्लेट का निर्माण किया, जिस प्लेट को फ्रेनल की जॉन प्लेट कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसी में आगे लिखिए, फ्रेनल के अनुसार जॉन प्लेट की त्रिज्या प्राकृत संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। क्या कहा इसने, लिखिए फ्रेनल के अनुसार जॉन प्लेट की त्रिज्या प्राकृत संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। अब यहाँ पे रुक जाइए, मैं मार्कर में इंक डाल लो, बताता हूँ क्या होता है। क्या कहा इसने कहा जो ये फ्रेनल था, इसने क्या कहा, जॉन प्लेट की त्रिज्या की जो रेडियस थी क्या होती है, प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये समानुपाती, ये रूट, ये हो गई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, रेडियस r, प्राकृत संख्या जैसे लिया √1, इसके समानुपाती होती है। ये तो हो गई प्रथम प्लेट के लिए। जैसे देखते हैं प्रथम प्लेट के लिए कितना हो जाएगा, r। सेकंड प्लेट के लिए देखें तो r√2, थर्ड प्लेट के लिए देखें तो r√3। ये ऐसे क्या कह रहा है, ये जॉन प्लेट की त्रिज्या प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल। जैसे जॉन प्लेट की त्रिज्या r = r√3, r√2, r√3। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, लिखिए फ्रेनल के अनुसार जॉन प्लेट की त्रिज्या प्राकृत संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यदि प्रथम जॉन प्लेट की त्रिज्या r है, यदि प्रथम जॉन प्लेट की त्रिज्या r है तो लिखिए आगे, तो द्वितीय जॉन प्लेट की त्रिज्या r√2 होगी। द्वितीय जॉन प्लेट की त्रिज्या r√2 होगी तथा तृतीय जॉन प्लेट की त्रिज्या r√3 होगी। अतः ऐसे ही
और एनवी जोन प्लेट की त्रिज्या कितनी होगी? एनवी जोन प्लेट के लिए क्या हो जाएगा? एनवी जोन प्लेट के लिए आर, ये आर प्रोपोर्शनल टू आर रूट एन है। अब आगे लिखिए, इसके एक लाइन नीचे छोड़ के लिखिए एरो डाल के। फ्रेनल ने जोन प्लेट का निर्माण करने के लिए एक पारदर्शी कांच की पट्टिका का उपयोग किया। फ्रेनल ने जोन पट्टिका का निर्माण करने के लिए एक पारदर्शी कांच की प्लेट का उपयोग किया। और ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। वो कैसे कैसे होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कैसे होती हैं? लिखिए, 2 प्रकार की भी लिख लीजिए आप। पहली प्लेट तो लिखिए धनात्मक प्लेट, ऐसे लिखिए, फर्स्ट धनात्मक प्लेट। ऋणात्मक प्लेट, ये 2 प्रकार की होती है। एक धनात्मक जोन प्लेट, इनके बीच में लिख लेना जोन प्लेट और जोन प्लेट, धनात्मक जोन प्लेट और ऋणात्मक जोन प्लेट। फर्स्ट हेडिंग डालिए, अपनी फर्स्ट हेडिंग डालिए धनात्मक जोन प्लेट। और धनात्मक जोन प्लेट क्या होती है देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम? धनात्मक जोन प्लेट में कागज लेंगे, उस पर वलय बनाएंगे, और उस पर वलय जैसे बनेंगी, जैसे अपन पहले बनाते थे न्यूटन वलय में, ऐसे वलय बनती जाएगी। उसमें फिर जैसे सम और विषम, तो इनको हम क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। और डार्क करने के बाद में क्या होगी? जिनसे प्रकाश पारदर्शी हो जाएगा वो दीप्त होगी, और जिनसे नहीं होगा वो अदीप्त हो जाएंगी। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे? ऐसी स्ट्रक्चर होगी। उन्हीं में हम जब फिर डिफाइन करेंगे कौन सी धनात्मक और कौन सी ऋणात्मक है, तो क्या करेंगे? कागज का टुकड़ा लेंगे, उस पर फिर वलय बनाएंगे, वही अदीप्त और प्रदीप्त, जैसे हम पिछली क्लासों में किया है व्यतिकरण वालों में, वही करनी है। बस इसमें इस बार ये करना है कि कौन सी धनात्मक और कौन सी ऋणात्मक है। तो पहले लिखिए धनात्मक जोन प्लेट। लिखिए, इस प्लेट का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक सफ़ेद कागज लेते हैं। क्या लेते हैं? कागज लेते हैं। इस प्लेट का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक सफ़ेद कागज लेते हैं और इस वाइट पेज पर वलयों का निर्माण करते हैं। जो अपना सफ़ेद कागज होता है उस पर क्या करते हैं? वलयों का निर्माण करते हैं। अब हम विषम संख्या वाली वलयों को काली कर देते हैं। विषम संख्या वाली वलयों को काली कर देते हैं, यानी कि ऐसे, कैसे? जैसे ये वलय बन रही है, विषम संख्या वाली 1 2, यानी कि ये जो विषम संख्या वाली वलय है, जैसे ये जो ऐसे है वो फर्स्ट है ये, और उसके बाद में जो ये है ये दूसरी वाली है, और जो गैप है ये तीसरी, ऐसे 1 2। जो ये अपनी ये सर्कल है, सर्कल ये तो अदीप्त के लिए है, और जो सर्कल के बीच में गैप है ऐसे बिल्कुल वाइट है, वो किसके लिए? प्रदीप्त के लिए। ठीक है, काली कर देते हैं। इसके पश्चात पारदर्शी कांच की प्लेट पर इसका एक फोटोग्राफ लेते हैं। पारदर्शी कांच की प्लेट पर फोटोग्राफ, यानी कि इसकी फोटो, यानी कि उससे देखते हैं। तो देखते हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, लेते हैं और हम देखते हैं कि समक्रम संख्या 2 4 6, समक्रम संख्या लिखिए ब्रैकेट में 2 4 6 100 वाली वलय पारदर्शी प्रेक्षित नहीं होती है। पारदर्शी प्रेक्षित नहीं होती है क्योंकि इनसे प्रकाश दूर नहीं जाता है। अतः क्रम संख्या वाली वलय अदीप्त होती है। अतः समक्रम संख्या वाली वलय अदीप्त होती है क्योंकि इनसे प्रकाश पारदर्शी नहीं होता है। वलय पारदर्शी प्रेक्षित होती है, अर्थात विषम क्रम संख्या वाली वलय दीप्त प्रेक्षित होती है। यह कांच की पट्टी का धनात्मक प्लेट कहलाती है। धनात्मक प्लेट कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ऋणात्मक प्लेट की। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसे। इनको ब्लैक कर लो, विषम संख्या वाली को। ठीक है, लिखिए अब आगे। अपना जो सेकंड टॉपिक था ऋणात्मक जोन प्लेट, अभी ये तो हो ही गया। इसके नीचे ये अब सेकंड लिखिए ऋणात्मक जोन प्लेट। इसमें भी हम वही करेंगे जो इसमें किया।
क्या करेंगे, ये लेंगे वो ले लेंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, रंगीन कर देंगे। इसमें क्या होगा, 1 2 3, जैसे इनसे ये क्या थी, दीप्त थी, और 2 4 6 ये क्या थी, अदीप्त प्रेक्षित हो रही थी, पारदर्शी अदीप्त। तो अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें 2 4 6 ये क्या हो जाएंगे, दीप्त हो जाएंगे, और जो 1 2 3 है ये कैसी हो जाएंगी, अदीप्त हो जाएंगी, ये दीप्त और ये अदीप्त। तो अब हमें प्रकाश क्या होगा, उल्टा प्राप्त होगा, जैसे इसमें प्राप्त होगा उससे उल्टा प्राप्त होगा। तो ये किस प्रकार की प्लेट हो जाएगी, ऋणात्मक जॉन प्लेट हो जाएगी। तो लिखिए, इस प्लेट का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक सफ़ेद कागज लेते हैं और इस सफ़ेद कागज पर विलय का निर्माण करते हैं। अब हम सम संख्या वाली विलय को काली कर देते हैं। सम संख्या वाली विलय है ना अपनी, उनको क्या कर देते हैं, काली कर देते हैं, काली कर देते हैं। जैसे काली कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक तो ये हो गया फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया 2, फर्स्ट ये 2 3। अब देखिए करेंगे इनको काली, तो देखिए काली कर दी। इसके पश्चात पारदर्शी कांच के प्लेट पर इसका फोटोग्राफ लेते हैं और हम देखते हैं कि विषम क्रम संख्या वाली 1 3 और 5, 1 3 और 5, यानी कि जैसे ये 1 हुई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, 5। देखिए 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाली 5, ठीक है। देखिए 5 वाली वलय पारदर्शी प्रक्षित नहीं होती है, अर्थात विषम क्रम संख्या वाली वलय अदीप्त होती है। उसमें कैसी थी, दीप्त थी विषम संख्या वाली, इसमें कैसे हो गई, अदीप्त। कहाँ थे अपन, अदीप्त है, अदीप्त अर्थात विषम क्रम संख्या वाली वलय अदीप्त होती है, अर्थात या फिर और सम 2 4 6 जैसे ब्रैकेट में लिखा था ना अभी, क्रम संख्या वाली वलय पारदर्शी प्रेक्षित होती है, अर्थात सम क्रम संख्या वाली वलय दीप्त प्रेक्षित होती है। यह कांच की पट्टिका ऋणात्मक प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है, ऋणात्मक प्लेट कहलाती है। अब ये तो इसकी थ्योरी थी जो लिख लिया। अब आपको पता है कि इन 2 यूनिटों में, जिसमें हमने बात की थी इंटरफेरेंस व्यतिकरण में और विवर्तन में, कोई भी हमारा टॉपिक आया है उसमें हमने पहले तो क्या किया, उसकी व्याख्या की है, यानी कि उसकी थ्योरी के क्या क्या था, क्या क्या कैसी है, उसकी प्रोसेस के बारे में ये बातें की हैं, ये लिखा है अपन ने सारे टॉपिकों में। उसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है उस क्या करते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, उसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। पहले तो हम थ्योरेटिकल लिखते हैं, उसके बारे में जितनी भी थ्योरी होती है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो बचता है उसका मतलब मैथमेटिकल पोर्शन उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जॉन पट्टिका का गणितीय विश्लेषण करेंगे। जॉन प्लेट का गणितीय विश्लेषण लिखिए, जॉन प्लेट का गणितीय विश्लेषण। जॉन प्लेट का गणितीय विश्लेषण। अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या है। जॉन प्लेट का गणितीय विश्लेषण करने के लिए एक धनात्मक जॉन प्लेट की कल्पना करते हैं। धनात्मक जॉन प्लेट की अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इस पॉजिटिव जॉन प्लेट को कागज के तल के लंबवत लेते हैं। कैसे लेते हैं, कागज के तल के लंबवत लेते हैं, ठीक है। जॉन प्लेट में से विषम क्रम संख्या वाली रिंग पारदर्शी होती है। पॉजिटिव में क्या होती है, जो विषम क्रम संख्या वाली होती है, इधर लिख देता हूँ साइड में, 1 3 5, ये पहले हमने लिख लिया कैसी होती है, दीप्त होती है, क्योंकि इनसे प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि पारदर्शी होती है। अब लिखिए, पॉजिटिव जॉन प्लेट का केंद्रीय बिंदु O है। इस केंद्रीय बिंदु O से प्रकाश स्रोत A दूरी पर उपस्थित है तथा प्रेक्षण बिंदु P B दूरी पर स्थित है। ये क्या कहना चाहता है कि जॉन प्लेट को हमने कैसे लिया, ऐसे लंबवत, ठीक है। इसका मूल बिंदु O है, ये हो गया अपना प्रकाश स्रोत, इनके बीच की दूरी ये है, और ये अपना प्रेक्षण बिंदु है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, B है। क्या है, B है। अब बात करते हैं हम वलय की। जैसे ये ले लिया अपन ने पॉइंट, ये अपना टॉपिक हो गया MN।
ये हो गया एम एन माइनस 1। जैसे अब हम इसकी बात करेंगे तो आगे अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे यहाँ से जा रही है, एरो का निशान लगा दो, इनको काली कर दो, ठीक है, m माइनस 1, ठीक है। और ये अपनी जैसे ये हो जाएगी m1, ये हो जाएगी m2, ठीक है। इनको क्या किया बोले, जैसे पिछली बार हमारे पास ऐसे थी ये, तो इनको क्या कर लिया, अब लंबवत ले लिया, इस वजह से इनकी डायरेक्शन या वो इनका जो डायग्राम है वो ऐसा बना है, ठीक है। अब इन जो दोनों जो ये वाले हैं, इन दोनों के बीच में पता अंतर कितना है, जो पहले था अपना, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा था वो कितना था, λ/2, और ये अब भी इन दोनों के बीच में जो पता अंतर है अपना λ/2। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आगे काम में लेंगे, ये डायग्राम में शो नहीं करना है, ठीक है। तो पतांतर अपन ने पता ही है कि क्या होता है। अब बात करते हैं इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये तो ये हो गई, ये वाली जो डिस्टेंस है ये a हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b हो गई। अब बात करते हैं, अब जो हम निकालने वाले हैं इसमें वो क्या निकालेंगे, जो अपनी प्रकाश की किरण है वो देखो, पहली तो ये वाली है, दूसरी ये वाली है, इन दोनों के बीच में पतांतर ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रकाश की किरण S M N ये P और दूसरी वह S M N माइनस 1 P, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस यानी कि पाथ डिफरेंस वो ज्ञात करेंगे। तो ये और इन दोनों के बीच में करेंगे तो आ जाएगा। तो पहले वाली इस किरण को लेते हैं और इस किरण में से इसको माइनस करते हैं। तो लिखिए प्रकाश की किरण S M N P, प्रकाश की किरण S M N P व S M N माइनस 1 P के मध्य पतांतर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस डेल इक्वल टू डेल M N P माइनस डेल M N माइनस 1 P। लिखिए, उतार लीजिए। अब डायग्राम से देखिए क्या, अब इसको क्या लिख सकते हैं डायग्राम से, इनकी चित्र से, डेल इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं S M N प्लस, यहाँ तक की दूरी हो जाएगी M N P माइनस ये S M N माइनस 1 प्लस M N माइनस 1 P, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया, क्योंकि हम जब बात करेंगे इस पूरे डायग्राम की तो हमारे पास पूरे डायग्राम का आएगा। तो हमें क्या करना है, अलग अलग कर लिया इनको, इस भुजा को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब अलग अलग करके क्या करेंगे, इनमें हम जो एंगल लेंगे, जैसे एक बार ये वाला एंगल लेंगे, एक बार ये वाला एंगल लेंगे, जिस वजह से क्या होगा, हम एक एक भुजा जो अपनी एक एक है उसकी क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। अब जब इनका पर्टिकुलर एक एक का मान निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका जो पर्टिकुलर मान आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे और डेल का मान निकल जाएगा हमारा। तो लिखिए त्रिभुज या डायग्राम ट्रायंगल S M N O में पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं डायग्राम मिटा देता हूँ क्योंकि अपने पास जगह कम पड़ेगी। तो अब एक बार उतार ले डायग्राम, वीडियो पॉज करके, मैंने मिटा दिया एक बार, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, अब वीडियो पॉज करें और उतार ले। लिखिए त्रिभुज S M N O में पाइथागोरस प्रमेय से। और क्या था, ऐसा था वो अपना, ये S था, ये M N था, ये O था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, S M N का होल स्क्वायर इक्वल टू S O का होल स्क्वायर प्लस
MnO का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये आपका डायग्राम में था, मैंने आप सब ताकि आपको डायग्राम देखना ना पड़े। अब देखिए ऐसा देखते हैं, चित्र से लिख लीजिए यहाँ पे डायग्राम से, चित्र से। S और O जो अपना था S, ये O था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? A। SO इक्वल टू A, ठीक है। अब बिंदु O था और MN, इन दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? R, यानी कि रेडियस। और रेडियस कितनी होती है? ये MN है तो MN के लिए कितनी हो जाएगी? RN। तो MNO इक्वल टू R√N। प्रकाश की किरण जहाँ जाएगी लास्ट, वो क्या हो जाएगी? उसकी मूल बिंदु से रेडियस हो जाएगी। तो हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए, अतः उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से देखिए SMN अपने पास क्या हो जाएगा? SMN का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस R² N हो जाएगा ये, ठीक है। R स्क्वायर हो ही जाएगा। इसको जैसे R.N का स्क्वायर करेंगे तो इसका करेंगे तो R मल्टीप्लाई R√N मल्टीप्लाई √N, ये हो जाएगा R², रूट से रूट कैंसिल और ये हो जाएगा N, ठीक है। यही बात करनी थी। अभी यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं अपन, SMN का होल स्क्वायर। A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे पूरा, क्या बचेगा अपने पास? 1 प्लस R²N A स्क्वायर, ये बच गया अपने पास। अब ये बचेगा तो क्या करेगा? अब हमें चाहिए SMN का मान, जो हमें क्या इक्वेशन नंबर 1 में देखिए SMN का मान चाहिए। तो इसका जो SMN है उसका मान चाहिए, तो हमें क्या करना है? SMN का स्क्वायर हटा देंगे तो A तो ऐसे क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? R²N और N√1/2। अब देखिए A है अपने पास, यहाँ से देखिए A वेरी 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 ग्रेटर देन R, देन द्विपद पर में से क्या हो जाएगा? 1 प्लस XN, क्या होता है ये? 1 प्लस NX, ये हो गया अपना द्विपद पर में। अब देखिए इसमें लगाइए SMN इक्वल टू क्या मिलेगा अपने पास? A 1 प्लस 1/2 R²N, ये मिल गया हमें क्या? R² 2A स्क्वायर 2A स्क्वायर। A स्क्वायर कहाँ गया अपना? ये रहा 2A स्क्वायर, ये मिल गया अपने पास। अब जैसे ही अब बात करेंगे हम दूसरे वाले डायग्राम की, इसको तो एक बार थोड़ा सही से लिख लेते हैं। डेल सॉरी S, ये डेल नहीं है S है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। SMNO यानी कि A प्लस N R² 2A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये अपने पास आ गया डेल MN का मान। किसका मान आ गया अपने पास? डेल MN का मान। अब हमें चाहिए डेल MN तो आ गया, अब MNP का चाहिए। किसका चाहिए? MNP का चाहिए। तो यहाँ से लिख दीजिए त्रिभुज, वो अपना डायग्राम देखिए क्या था? त्रिभुज MNOP में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि डायग्राम देखिए ऐसा था, ये S था, ये MN था, ये O था, ये P था। अब इससे हमने SMN बात कर रहे थे हम त्रिभुज SMNP की, तो S इसको क्या लिखा था हमने? SMN प्लस MNP। तो हमने ये वाली जो भुजा थी वो तो निकाल ली, अब बची हमारे पास ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? इस वाला जो ये वाला जो एंगल अपने पास, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें फिर से ये प्राप्त हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये किया है MNOP में, ठीक है।
और डायग्राम में अपन ने एक चीज़ थोड़ा ज़्यादा लिख ली, जैसे अपना डायग्राम था ये, इसके और इसके बीच की दूरी a थी, ये o था, और बीच की दूरी b थी। ये प्रकाश स्रोत से दूरी नहीं थी, ये मूल बिंदु से दूरी थी, प्रेक्षण बिंदु की मूल बिंदु से दूरी b थी। OP इक्वल टू क्या था, b। अपन ने SP इक्वल टू क्या लिख लिया, b। तो ये चीज़ आप एक बार सही कर ले उसमें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, अपना कर्ण क्या है ये, mn, तो mnp का होल स्क्वायर प्लस देखिए mno का होल स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। आपको दिख तो रहा है ना यहाँ तक, कहीं दिख ही नहीं रहा हो, मैं लगा पड़ा हूँ, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं mn की, वही बात mn में तो चित्र से mno इक्वल टू r√n, OP इक्वल टू b। अतः उपरोक्त समीकरण से, अतः उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से देखो क्या होगा, अभी तो गिर जाता। ये उतार लेना आप लोग, ये सबको पता भी है वैसे आप लोग, तो मैं इधर से मिटा देता हूँ, या फिर इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। से 1 + x इक्वल टू n इक्वल टू जाएगा 1 + n(x), ये nx है, m हो गया, ठीक है। अब देखिए mnp का मान क्या प्राप्त होगा हमें, mnp का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r² n + b², mnp इक्वल टू हो जाएगा, इसे b कॉमन ले ले पहले इसमें से, mnp का स्क्वायर b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + r² n b²। अब mnp का मान निकाल लो, b 1 + r² n b² इक्वल टू 1/2, इक्वल टू नहीं पावर में 1/2, ठीक है। ये क्या हो गया 1/2। इतना तो आप लोगों को सेम प्रोसेस पता है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय 12th में अच्छे से पढ़ी है, तो यहाँ तक तो कोई समझने की दिक्कत है नहीं। अब क्या करते हैं, b वेरी वेरी ग्रेटर देन r, देन द्विपद पर में, तो द्विपद पर में क्या होती है 1 + x⁴n इक्वल टू 1 + nx। ये करते ये क्या हो जाएगा, mnp इक्वल टू b 1 + r² n 1/2 b²। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, mnp इक्वल टू b 1 + r² n 2b²। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन 3 में हमने कुछ नहीं किया, जो जॉन प्लेट थी उसको हमने लंबवत लिया, लंबवत लेकर उसमें 2 डायग्राम बनाए, यानी कि 2 एंगल बनाए, और दोनों एंगलों से हमने क्या किया, जो हमारे प्रकाश किरण थे हमें पथांतर ज्ञात करना था दोनों के बीच में, तो हमने क्या किया, अलग अलग सेपरेट कर लिया। जो त्रिभुज लिया था उसको अलग अलग करके उसकी अलग अलग भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और आराम से उतार लें फिर, ताकि मैं मिटा सकूँ। मैं मिटा देता हूँ एक तरफ को इधर से। इसी प्रकार जो दूसरे त्रिभुज के लिए बात करेंगे, इनकी पहले तो हमने बात कर ली इसके लिए, अब बात करेंगे इसके लिए। तो जैसे यहाँ पे mn था, उसकी जगह अब क्या हो जाएगा mn-1। तो अब देखिए मान निकालते हैं। जो हमारा पिछली था क्या था, smn-, यहाँ से smn- का, यानी कि पहले हमने निकाला था smn का, अब निकालेंगे हम smn-1 का। तो बात वही है जो सेम इसका है वही। तो क्या था एक बार देखिए आप, a प्लस इसका था a प्लस इसका था, इधर लिखा इसका था a + n r² 2a², ये था। तो अब इसका क्या हो जाएगा, a + n है तो n की जगह क्या हो जाएगा n-1 r² 2a²।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। और b ग्रेटर देन 1 है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, स्क्वायर उसकी जगह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये ठीक है, ये भी अपना ठीक है, और ये हो जाएगा लास्ट में 2a, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी थी क्या, a वेरी 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 ग्रेटर देन r स्क्वायर। ये स्क्वायर थोड़ा गलती से लिख गया। अब हमने बात करनी है m n p की, तो हमें निकालना है क्या है, m n - 1 p। तो वहाँ पे क्या है देखो, b ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस b को मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर, तो सही है। ये वाला ऐसे कर लो, फिर स्क्वायर ठीक है, इसको a को बाहर रख लो, हमने a बाहर रखा हुआ है, इसको स्क्वायर कर लो, सही है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम a को अंदर लेके जाएंगे, a इससे तो हो जाएगा a, यानी कि ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो a, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b, और इधर क्या हो जाएगा, b n - 1 r स्क्वायर 2b स्क्वायर, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b n - 1 r स्क्वायर 2b, ये बचेगा। हेलो हाँ, क्लास ले रहे हो, 1 मिनट रुक जा, अभी फ़ोन करो जो, रुक। ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब समीकरण कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब लिखिए समीकरण 1 में लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 व 5 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 और 5 से मान रखने पर। अब मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे मान रखेंगे तो मैं इनको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह बचेगी नहीं। इसको भी हटा देता हूँ, क्या काम आएगा गणितीय विश्लेषण। मान रखिए समीकरण 1 में, पहले तो देखिए समीकरण 1 था क्या, मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एस एम एन -1 प्लस एम एन पी। ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें मान रखिए, मान रखेंगे जैसे हमारा मान था, इसके पास मिला था a प्लस r स्क्वायर n 2a प्लस b प्लस r स्क्वायर n 2b माइनस, इसमें हमें क्या मिला, a माइनस n - 1 r स्क्वायर 2a माइनस b माइनस n - 1 r स्क्वायर 2b, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव में रख लेते हैं, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव में रख लेते हैं। नेगेटिव में कैसे रखेंगे देखते हैं अभी। जैसे यहाँ से करते हैं n r स्क्वायर 2a प्लस n r स्क्वायर 2b माइनस, ये माइनस है ही। अब इसको अलग अलग करते हैं, इसको n से स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर 2a माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर 2a। वही बात, पूरे में से माइनस में कॉमन ले लिया तो प्लस n r स्क्वायर 2b प्लस सॉरी माइनस r स्क्वायर 2b। ये हो गया। अब इसको करो, n r स्क्वायर 2a प्लस n r स्क्वायर 2b माइनस n r स्क्वायर 2a प्लस r स्क्वायर 2a माइनस n r स्क्वायर
2b प्लस आर स्क्वायर 2b, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एन आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, कैसे ये कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास आर स्क्वायर 2a प्लस आर स्क्वायर 2b, आर स्क्वायर 2a और आर स्क्वायर 2b ये हमारे पास बच गया। अब जैसे हम कॉमन लेंगे, जैसे आर स्क्वायर 2a कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास 1/a प्लस 1/b, ये हमें डेल की वैल्यू प्राप्त हो गई, डेल की वैल्यू प्राप्त हो गई। और इसको दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 देने के बाद में लिखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक जोन प्लेट के मध्य पथांतर का मान डेल बराबर λ/2 होता है। और ये बात मैंने आपको पहले आते ही बताई थी कि दो जो तरंगे उनके मध्य जो पथांतर होता है वो कितना होता है, λ/2 होता है। लिखिए, हम जानते हैं कि जोन प्लेट के मध्य पथांतर का मान कितना होता है, λ/2 होता है। तो समीकरण λ/2 होता है, डेल बराबर λ/2 होता है, समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 7। अब लिखिए इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन 7 से क्या करेंगे, देखें λ/2 आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 1/a प्लस 1/b, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो लैम्डा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, आर स्क्वायर 1/a प्लस 1/b, ये प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया, ये। अब इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, आर का पक्षांतरण करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लैम्डा आर स्क्वायर 1/a प्लस 1/b। अब ये किसी का फॉर्मूला लगा है, इसको दे दी क्वेश्चन नंबर 8, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जैसे 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/r स्क्वायर लैम्डा, इक्वेशन नंबर 8। जैसे ये इसको सोल्व करेंगे तो λ/r स्क्वायर हो जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ये क्यों किया, हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये इसलिए किया कि हमने क्या करेंगे, संबंध रिलेशन निकालेंगे। हम जानते हैं, लिखिए, हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, क्या हो जाएगा 1/v, इक्वेशन नंबर 9, इसको 9 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 देने के बाद लिखिए, अतः समीकरण 8 व समीकरण 9 से स्पष्ट है कि जोन प्लेट उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। अतः समीकरण 8 व 9 से स्पष्ट है कि जोन प्लेट उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। समीकरण 8 व समीकरण 9 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f, यानी कि f बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर लैम्डा, आर f इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर लैम्डा, इक्वेशन नंबर 10। और इक्वेशन नंबर 10 क्या होता है, जोन प्लेट की फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन नंबर 10 जोन प्लेट के लिए फोकस दूरी कहलाता है, इक्वेशन नंबर 10 जोन प्लेट के लिए फोकस दूरी कहलाता है। अब जोन प्लेट का थोड़ा सा तो टॉपिक और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यहाँ तक, ठीक है। आपको यहाँ से उतारना है, फिर यहाँ से उतारने के बाद इक्वेशन नंबर 7 ये ऐसे उतारनी है, ठीक है, ये उतारनी है, फिर ये और फिर ये, और मैंने आपको लिखाई दिया है। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लें, 10 सेकंड पीछे ले जाएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।